हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। और ये स्टॉक का नाम है इंसुलिन एनर्जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने एक दिन में भी 4.82% रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप किसके 5 डेज का रिटर्न देखेंगे तो 5 डेज का रिटर्न इसने 15.85% दिया हुआ है। अगर यहीं आप इसका 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 1 मंथ का इसने 26% रिटर्न आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका। इसी तरह अगर आप इसका 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो वो 278% रिटर्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 278% इसने रिटर्न दिया है। बट सबसे बड़ी बात जो है या सबसे चौंकाने वाली बात जो ये है कि इसने 1 साल में क्या रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो इसने 1 साल का रिटर्न आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये जो 1 साल का रिटर्न इसने 2041% रिटर्न दिया है। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर अगर 10K भी इन्वेस्ट किया रहता, मतलब 10,000 भी इन्वेस्ट किए रहते, तो उसको आज का डेट में 2 लाख रुपया मिलता। अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया रहता, अगर मान लीजिए 1 लाख भी इन्वेस्ट किया रहता, तो उसको करीबन करीबन 20 लाख रुपीज मिलता। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अगर आप 1 साल होल्ड करते तो ये स्टॉक आपको कितना अच्छा रिटर्न दे पाता। अब ऐसा रिटर्न क्यों दिया है इसने, क्या रीजन है, इसका जो फंडामेंटल रीजन है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि क्या फंडामेंटल रीजन है, क्यों ये स्टॉक इतना भागा, क्यों ये 20 टाइम्स चला गया। तो इसके लिए हम फंडामेंटल पे आएंगे। अब फंडामेंटल देखेंगे, इसका फंडामेंटल रीजन क्या है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका क्या ऐसा फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक इतना भाग रहा है। तो ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये इंसुलिन एनर्जी जो है, ये स्पेसिफिक जो क्या चीज़ में डील करती है, ये अपना सोलर पैनल में डील करती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, इस पे ये डील करती है। इसकी बैटरी वगैरह है उसमें भी वो डील करती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। कंपनी काफ़ी छोटी नहीं है। सबसे अच्छी बड़ी बात है कि कंपनी इसकी काफ़ी छोटी नहीं है, मतलब ठीक ठाक कंपनी है। जैसे कि इसका मार्केट कैप देख पा रहे हैं, 5375 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब छोटी कंपनी नहीं है। और बस थोड़ा बहुत जो कंसर्न का एरिया जो मुझे लग रहा है वो हो गया आपका पी। स्टॉक का जो पी है वो 96 है। और इसका जो आप ये क्या बोलते हैं इंडस्ट्री पी, अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी आप जैसा कि देख पा रहे हैं 58 है। इंडस्ट्री पी 58 है और ये 90 पर है, ऑलमोस्ट डबल पे है। ठीक है, तो यही एक मुझे कंसर्न लग रहा है। बट हमें ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसका क्वार्टर रिजल्ट और एनुअल जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा आया है। इसके वजह से स्टॉक का पी इतना हाई है। जैसा कि अब हम इसके चार्ट पे जाते हैं तो ये देखिए, ये जो चार्ट है इसका, ये येलो कलर का जो आपका लाइन जो आपको दिख रही है, येलो कलर का जो आपको लाइन येलो कलर का जो ये वाला लाइन आपको दिख रही है, ये वाला 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और ये वाला जो ब्लैक कलर का है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो ये आप अच्छे से देख पाएंगे कि ये जो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको ये टच ही नहीं कर रहे हैं स्टॉक। ये इसको ऊपर ही ऊपर ही चल रहा है। मतलब स्टॉक काफी स्ट्रांग है। स्टॉक आपको काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अगर मैं इसके ये क्वार्टर रिजल्ट और हाफ, मतलब क्वार्टर रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट पे आऊंगा तो हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक कितना क्यों भाग रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनका जो सेल्स था 2022 में 16 करोड़ का था। फिर वो बढ़ के 2023 मार्च को देखेंगे तो 164 हो गया। और फिर ये अगले मार्च को देखेंगे तो 459 हो गया। तो यहाँ से ये अच्छा खासा ग्रोथ लेते जा रहा है। मतलब ग्रोथ काफी अच्छी है इसकी। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ये 28 से बढ़ के एक ही बार में 52 हो गया। ठीक है, तो अगर इसी तरह से अगर हम इसके क्या बोलते हैं एनुअली देखते हैं कि एनुअली इसने क्या किया है, तो एनुअली इसका जो देखा जाएगा, देखेंगे आप, तो इसका जो 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 14 से जंप होके वो 19 हो गया, मतलब 5 करोड़ बढ़ गया। उसके बाद 19 से डायरेक्टली इसने 80 किया है। मतलब यहाँ पर इसने 4 टाइम्स बढ़ गया है। 4 टाइम्स बढ़ गया है इसका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये एक रीजन है क्या बोलते हैं आपके स्टॉक्स में अच्छी खासे जंप होने का। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी ऑब्जर्व करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए, ये 7 से 11 हुआ, 11 से डायरेक्टली 55 हो गया। मतलब यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है ये आपका नेट प्रॉफिट। यही एक रीजन है कि ये स्टॉक काफी भाग रहा है। और मुझे फंडामेंटली ये
स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। मुझे बस एक ही कंसर्न लग रहा है कि इसमें थोड़ा अपर सर्किट लगता है, और जो अपर सर्किट लगता है इसका मतलब इसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन थोड़ी कम है। यही एक मेरा कंसर्न एरिया है। अदरवाइज ये मेरे को फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ वॉल्यूम एक रीजन है जिसके वजह से अगर मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा या किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो स्मॉल क्वांटिटी से एंटर करेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा क्वांटिटी से एंटर ना करें, ताकि अगर लॉस भी बाई चांस हुआ तो कम हो, बहुत ज्यादा लॉस ना हो। इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मान लीजिए कोई 15 मतलब एक स्टॉक में मान लीजिए कोई 10,000 इन्वेस्ट करता है तो इट्स बेटर कि वो उसमें स्टार्ट इनिशियली 5K से इन्वेस्टमेंट करे। अगर वो फिर बढ़े तो फिर दोबारा उसमें पैसा लगाए, अदरवाइज फिर उसमें पैसा ना लगाए। आपने ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मेरा ये चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू।